हाय एवरीवन। तो आज हम आपका डिस्कशन फिर से करने वाले हैं जो आपका 13 दिसंबर 2017 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका जो मैथ का पोर्शन हम कर रहे थे, ये आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसका जो मैथ का पोर्शन था, इसका आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर पर आर और बाकी के 6 घंटे 60 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से तय करती है। तो ट्रेन की हमें औसत गति स्पीड बतानी है, हमें एवरेज। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे जो स्टार्टिंग के वो 10 घंटे 24 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चलती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका चाल मतलब स्पीड इज इक्वल टू दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका टाइम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ आपको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले देखेंगे तो ये आपका 240 आ जाएगा, दूसरे में अगर दूसरी की दूरी निकालेंगे तो 360 आएगा। अब क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड में हम दोनों स्पीड को दोनों डिस्टेंस को ऐड करके आपका टोटल टाइम 16 हो जाएगा। तो ये अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 37.5 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये आपका सही रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 146 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बेसिकली दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है पूरा सॉल्व करके, बट अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे ये देखिए आप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 ही आएगा। अब क्योंकि प्लस का है तो ये प्लस का आएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये जो डिजिट आएगी वो 4 आएगी। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपकी है 8। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपका ये और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 0 माइनस 8, और इधर तो आपका 6 था ही, प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर अगेन दे रखा है प्लस है। यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे आप एक कैरी करेंगे 1 तो 10 से 8 जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 थी, प्लस ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस आएगा। फिर यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 से आपका 6 जाएगा तो 6 बचेगा। तो एट लास्ट हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, यूनिट डिजिट इधर साइड में 6 ही होगी। अब 6 का हमें स्क्वायर रूट पता करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये स्क्वायर हटाना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होता है, या तो आपका यूनिट डिजिट लास्ट में 4 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 8 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, 4 कहीं पे नहीं है, 6 है सिर्फ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आंसर भी 156 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा ने एक निश्चित दिन रुपये 2000 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फ़र्क होगा। तो ये आपका सिंपली फॉर्मूले से लग जाएगा। इसमें आपका एस आई क्या होता है, एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है PRT/100। अब इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैंने सॉल्व किया तो एस आई आपका कितना आ जाएगा 360 आ गया। उसके बाद सी आई निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होता है 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे R/100 की पावर होती है एन ये आपका टाइम बताता है। फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे ए निकल के आ जाएगा। ए आपका होता है मिश्रधन, आपको सी आई निकालना है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ए ये आपका मिश्रधन है, मिश्रधन माइनस एस आई सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा सी आई। तो ये आपका 382 आ गया। अब क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा गया था कि एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आपका 22.032 आ जाएगा। पॉइंट के बाद आप नहीं देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे 2 प्रकार के उसके पास गेहूं है। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात है। तो कितने में वो बेच रहा है, वो 84 रुपीज़ प्रति ग्राम। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एस पी आपका हो जाएगा 84। अब यहाँ पे मुनाफा कितने का कमा रहा है, वो 20% का कमा रहा है। तो यहाँ से अगर आप सीपी निकालेंगे तो 84 इंटू 100/120 कर देंगे, क्योंकि 100 अगर मैंने मेन प्राइस मान लिया उसमें 20% का मुनाफा, तो ये आपका 120 हो जाएगा। यहाँ से सीपी आपका आ जाएगा 70। उसके बाद गेहूँ कितने थे, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम था, एक 85 रुपये, तो ये 60 हो गया, ये 85 हो गया। सीपी आपका आ गया 70। अब यहाँ पे 60 से 70, 70 से 60 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10, और इधर 85 से 70 जाएगा, ये आ जाएगा 15। आपको यही रेशियो बताना था। ये रेशियो आपका जाएगा 3:2 का। तो ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर होगा आपका ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा।
अगर यहाँ पे आप देखेंगे 21 अक्टूबर से अगर 21 नवंबर, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आता है, तो यहाँ पे टोटल 31 दिन बीच में आपके हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हम ऑड डेज से करेंगे, क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से अगर आप 31 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आपका शेषफल बच रहा है 3, तो ये आपके हो गए ऑड डेज। दिया गया था 21 अक्टूबर को संडे, तो संडे प्लस 3 डेज और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका बुधवार हो जाएगा। तो जो 21 नवंबर है उस दिन आपका होगा बुधवार। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 होती है, मूल राशि हमें बतानी है। 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में 1120 है, 5 में कितनी हो रही है 1300। डिफरेंस देखेंगे 2 से 3 साल बीच में कितना, 3 साल का यहाँ पे डिफरेंस आया। राशि अगर यहाँ पे देखेंगे तो राशि का डिफरेंस कितना आ रहा है 180, तो 3 साल में कितनी 180 अगर बढ़ रही है तो 1 में निकालेंगे तो 60 है, और अगर 2 में निकालेंगे तो यहाँ पे 120, जबकि 2 साल में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1120 दे रखा है। तो अगर मूल राशि निकालनी है आपको तो ये आपकी हो जाएगी 1120 माइनस 120, तो ये आपकी हो जाएगी 1000 रुपये। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन अंकों में 56 का फर्क हो और पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, उनका अनुपात क्या होगा। ये मैंने यहाँ पे XY मान करके किया है। इक्वेशन आप बना लीजिए, दोनों इक्वेशन बनाने के बाद अगर इन्हें सॉल्व करके XY की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपसे पूछा उनका रेशियो, तो रेशियो अगर निकालेंगे तो 16:72, 72 आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना कितनी है। अब क्योंकि यहाँ पे पासे की बात की गई है, तो पासे में आपके 6 डिजिट आपकी आती रहती हैं। यहाँ पे डिजिट से मेरा मतलब था 6 पॉसिबिलिटी का, तो एक पासे में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 6 नंबर आते हैं, एक पे 1 2 3 4 5, तो ऐसे पॉसिबिलिटी 6 हो जाएंगी। दूसरे के पासे की बात करेंगे तो उस पर भी सेम यही होगा। तो अगर टोटल निकालेंगे तो अपॉन में तो आपका हो जाएगा 36, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का जोड़ आपका 5 आए। तो अगर दोनों पासों से अगर आप देखेंगे तो जोड़ आपका 5 लेकर आना है, तो या तो 1 या 4 होगा, या 4 या 1, 3 2 या 2 3, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी 4 बन रही हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4/36 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4/36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है, यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती है और ₹14 का कम दाम से बेची जाती है, तो 25% का मुनाफा होता है। घड़ी की लागत कीमत क्या होगी, हमें ये बताना है। तो CP मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 100, उसके बाद क्या 16% मुनाफा यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो 160 रुपीज़ मान लिया मैंने। उसके बाद बोल रहा है यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% कम अगर करते तो ये आप 90 रुपीज़ मान सकते हैं। फिर बोल रहा है कि 25% का मुनाफा, तो 25% का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो ये आपका 1/4 रहता है, 90 का 1/4 निकाल के अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3.5 का इक्वल है, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा था आपको 14, तो 3.5 इक्वल हो जाएगा 14 की। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की अगर वैल्यू 4 के इक्वल है तो लागत कीमत आपकी 4 × 100 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 400। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 5 चीज़ें ₹1 में खरीदी, उसे ₹1 में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। तो 5 चीज़ें कितने ₹1 में खरीद रहा है, तो एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, ये 1/5 हो जाएगी। 25% अगेन बात की गई, फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/5 इंटू, अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है तो 4 + 1 कर देंगे, तो ये 5/4 है। तो ₹1 में वो कम से कम 4 चीज़ें तो खरीदे ही, तभी उसको 25% का मुनाफा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, give a big thumbs up. For more updates, subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.